गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड कोर्स के सेकंड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट को बहुत सरलता से हम लोग समझ सकते हैं। हमें करना क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो कि अपने आप में दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं अलग अलग, इन दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं। एजुकेशन अलग, साइकोलॉजी अलग। तो सबसे पहले हमारे लिए शिक्षा और मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जब हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो एक होता है एजुकेशन और दूसरा हो गया हमारा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। अब एजुकेशन, प्रश्न ये उठता है कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। अगर हम लोग माइथोलॉजिकल मीनिंग या हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में जाते हैं तो कई विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया था, सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे में जो पहले से उपलब्ध है या किसी भी छात्र में जो पहले से चीजें हैं उसको परिमार्जित करने का काम या उसको मॉडिफाई करने का काम जो है वो शिक्षा का है। परिमार्जन, यहाँ परिमार्जन से मतलब क्या है, हम चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉडिफाई की बात कर रहे हैं। चेंज का मतलब क्या है या मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, एक सुधारात्मक है, एक सुधारात्मक शब्द हम लोग कह सकते हैं, सुधारात्मक प्रत्यय है परिमार्जन। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार का परिमार्जन, जिसको हम लोग कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर शॉर्ट में। अब उसके बाद बात आती है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको पूर्व में फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी। और साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों के, जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस, जिसको हम कहते हैं आत्मा और ये विज्ञान। तो पूर्व में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक इंडिविजुअल, मतलब एक हम लोग कह सकते हैं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था साइकोलॉजी, उसको फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था। साइकोलॉजी वर्ड जो है दो शब्दों, दो यूनानी वर्ड जो है साइकी और लोगस से मिलकर बना है। इसका मतलब है आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान ने कालांतर में क्या किया, धीरे धीरे अपना स्वरूप चेंज किया। पहले से आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर किसी ने इसको साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड माना, मन का विज्ञान माना। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको चेतना, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना। उसके बाद धीरे धीरे जो सबसे सर्वमान्य और सबसे हम लोग कह सकते हैं माने जाने वाली परिकल्पना है या जो विचार है वो है व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दो चीजें यहां निकल के आती हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये है एजुकेशन जिसका काम है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन। ये है साइकोलॉजी जिसका मतलब है व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है ना।
तो एजुकेशन साइकोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई इट, और स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशन सेटिंग और सेटलमेंट इज नोन एज एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करने का काम करता है। बीए ट्रेनीज या किसी भी टीचर्स के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसको इंक्लूड क्यों किया गया है कोर्स में। मुझे ये लगता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी केवल बीए ट्रेनीज या जो टीचर वुड बी टीचर्स हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि जो टीचर्स चाहे वो हायर एजुकेशन के हो, चाहे किसी भी शिक्षा में हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, सभी के लिए जरूरी है। अब आज तक जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वो क्या चला आ रहा है कि हम लोग नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन नॉलेज के अलावा स्किल यानी कि कौशल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्किल्स को डेवलप करता है। अब क्या स्किल, जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा यहाँ बैठा हुआ है क्लासरूम में वो एक दूसरे से अलग है। वो पारिवारिक रूप से अलग है, वो मानसिक रूप से अलग है, वो शारीरिक रूप से अलग है, उसकी योग्यताएं अलग अलग हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, उसकी रुचियाँ अलग अलग हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो टीचर को ये बताता है कि उसने क्लासरूम में कैसे शिक्षा को बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करना है कि जो आउटकम निकल के आए वो बहुत बेस्ट हो या मैक्सिमम आउटकम वो बच्चों से ले पाए, या ऐसे बच्चे जो अंडर अचीवर्स हैं उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए या अपनी जो पोटेंशियल है उसको बाहर ले पाए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन करना या एजुकेशन साइकोलॉजी को जानना हर व्यक्ति जो एजुकेशन के फील्ड में टीचिंग से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही इसकी आवश्यकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।